लेट्स माइक न्यूज एट 8। मेघालय में आपदा राहत कोष के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए नियमों के खिलाफ दूसरे मदों में खर्च कर दिए। इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों को दान देने और शिलांग सचिवालय की सफाई जैसे कामों में किया गया, जबकि ये फंड सिर्फ आपदा राहत के लिए निर्धारित होता है। सीएजी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार से जवाबदेही और सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 17 साल के भतीजे ने अपनी 32 साल की चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अचानक चाची के बेडरूम में घुसा और कनपटी पर तमंचा सटाकर 2 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही चाची पूजा त्यागी जमीन पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद खुद मवाना थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि चाची आए दिन झगड़ा करती थी, इसलिए गुस्से में आकर उसने गोली मार दी। सीबीआई ने पुडुचेरी में नकली दवाओं के मामले की जांच शुरू कर दी है। पुडुचेरी सरकार के अनुरोध पर ब्यूरो की दिल्ली इकाई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3 आरोपियों के खिलाफ अवैध दवा निर्माण, भंडारण, वितरण और संबंधित अपराधों के आरोप हैं। ये गतिविधियां मेट्टुपालयम और सिदारापेट इलाके में पाई गईं। 2025 में सितंबर से दिसंबर के बीच स्थानीय दवा नियंत्रण विभाग और सीबीसीआईडी की छापेमारी में कई अवैध इकाइयों से बच्चों के सिरप सहित ज्यादा बिकने वाली दवाओं के नकली बैच, कच्चा माल और मशीनरी जब्त की गई, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। ये रैकेट पूरे भारत में फैला हुआ था। कर्नाटक के हासन में लोकायुक्त पुलिस ने शहर निगम के कर्मचारी अभियंता एमसी सत्यनारायण के आवास पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। टीम को सुबह 5:30 बजे रक्षणपुरम स्थित घर पर 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दरवाजा बंद था और इंजीनियर के बेटे ने डर से नहीं खोला। आखिरकार उनकी चाची के आने के बाद 8:30 बजे टीम अंदर दाखिल हुई। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में बरामदगी का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। लोकायुक्त सूत्रों का कहना है कि जांच जारी है। मेघालय के शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इंचार्ज कैलाश चंद बिस्वाल पर हमला किया गया। मावलाई बाईपास के पास जब वे यूनिवर्सिटी कैंपस से निकल रहे थे, तब 5 मास्क पहने हमलावरों ने उनके वाहन को रोका और पत्थर मारे, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट आई। घटना घनी आबादी वाले इलाके में हुई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों के पहुंचने पर हमलावर भाग गए। बिस्वाल को तुरंत नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। केरल में एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने आंगमाली में 19 साल की छात्रा जसलिया जॉनसन की हिट एंड रन मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर सिरियक पी जॉर्ज को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम गठित की है। 28 फरवरी को शाम 7:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस दुर्घटना में आरोपी की एसयूवी ने जसलिया को टक्कर मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिवार और छात्र संगठनों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर सिरियक एक निजी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन हैं और 5 दिन से फरार हैं। पुलिस ने उनके आवास पर छापेमारी की, वाहन बरामद किया और इडुक्की में तलाशी ली, लेकिन वे नहीं मिले। अब लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है, ताकि आरोपी देश छोड़कर भाग नहीं सके। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में वेटलापालेम गांव की सूर्याश्री फायरवर्क्स फैक्ट्री में 28 फरवरी को हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 20 मजदूरों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि काकीनाडा सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया। 4 घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में गहरा दुख जताते हुए न्याय का वादा किया है। उन्होंने लापरवाही के लिए 4 अधिकारियों को निलंबित किया, जांच के आदेश दिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदारों की संपत्ति नीलाम करने की बात कही। जिले की सभी 12 पटाखा इकाइयों को बंद कर दिया गया है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,